हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट दाऊदकर्स क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए संख्या पद्धति का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। यानी जिससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि हम किसी भी संख्या को किस नंबर से विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, जिससे कि हम आसानी से पता लगाएंगे कि कोई भी संख्या जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं वो किसी संख्या से कटती है या नहीं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं दो से विभाजित संख्या। तो दो से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? जिनका इकाई का अंक सम होना चाहिए। यानी कि अगर इकाई का अंक अगर सम है, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर आता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी, यानी 2 से विभाजित हम उसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो 2 4 या 5 2 6 या 1 2 8 128, या हम कोई भी और संख्या ले लें जिनका इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो हम कहेंगे ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होंगी। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित, अब हम देखते हैं 3 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखो, 3 से विभाजित संख्या होती हैं अगर हमें कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो उसके डिजिट, जितने भी डिजिट दे रखे हैं उन सभी को जोड़ लिया जाए। जैसे एग्जांपल, यानी कि अंकों का योग। 3 से विभाजिता के लिए हम पढ़ेंगे कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 5 4 6, तो अब हम देखते हैं कि इनमें कितने नंबर हो गए। 5 4 6 यानी 546। अगर हम देखें तो 5 + 4 + 6 यानी ये आ जाएगा 10 + 5 यानी 15, और 15 हमारे 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लिया जाए कि 7 3 5 यानी 7 + 3 + 5, तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर भी क्या है कि 15 3 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो अब पढ़ते हैं हम 4 से विभाजिता का नियम, यानी 4 से विभाजित संख्या कौन सी होंगी। 4 से विभाजित, तो 4 से विभाजित संख्याओं के लिए हमारे पास होना चाहिए कि 4 से विभाजित वो संख्या होंगी जिनका अंतिम दो डिजिटों से बनी संख्या, यानी कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहला इसमें क्या है, हम पहली बार देखते हैं कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्लियर? तो हम देखते हैं जैसे 5 1 2, तो यहाँ पे अंतिम 2 नंबर हो गए 1 2 यानी 12, और 12 क्या होता है हमारा 4 से डिविजिबल होता है, तो 512 भी हमारा डिविजिबल होगा। क्लियर? अब मान लिया जाए कि 6 5 5 6 अगर हम इसी लेते हैं तो हमारे पास अंतिम 2 डिजिट हो गए 56, और ये 56 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो हमारी ये 656 संख्या है वो भी 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो अब हम अगर इसका सेकंड तरीका देखें, यदि यहाँ पर हमें यदि
दहाई का अंक, यदि दहाई का अंक अगर हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाए, दहाई का अंक अगर हमारा सम आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को देखेंगे कि जो इकाई का अंक है वो हमारा या तो 0 या 4 या 8 होना चाहिए। यानी इन कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि हमारा दहाई का अंक जो है वो एक सम संख्या आ गया तो हम देखेंगे केवल इकाई के अंक को, तो इकाई के अंक पर अगर 0, 4 या 8 आए तो भी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 8, 4, 0, तो यहाँ पर क्या है कि ये सम संख्या हो गई, यहाँ पर आ रहा है 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दहाई का अंक हमारा 4, तो दहाई का अंक क्या है, एक सम संख्या हो गई, और 0 क्या हो गया, यानी 0, 4, 8 अगर इनमें से आ रहा है तो वो हमारी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम 5, 6, 2। अब देखें ये तो सम है लेकिन इकाई का अंक 0, 4 या 8 में से नहीं है, तो हम कहेंगे ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं 5 से विभाजित, 5 से विभाजित संख्या। तो 5 से विभाजित संख्या के लिए बस बहुत ही आसान है ये तो फाइंड करना कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम कहेंगे कि जिनका इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो या 5 हो, तो हम कहेंगे वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। क्लियर। तो जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं 500, 215, 610 या 815, तो इनका इकाई का अंक 0, 5, 0, 5 यानी 0 और 5 आता है, तो हम कहेंगे वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं 6 से विभाजित संख्या। 6 से विभाजित संख्या, तो 6 से विभाजित संख्या के लिए देखो हमें पता होता है कि 6 जो होता है वो 2 गुणा 3 होता है। क्लियर। तो हम कहेंगे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लें कि यहाँ पर कोई दे रखा है हमें 615, तो यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो हमें 5 दे रखा है, तो ये 5 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम देखें 3 से विभाजित है या नहीं, तो ये 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है ना। यानी कि 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। हमारा कहना है कि जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तभी संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए 516। तो 516 में देखें तो पहले अगर हम देखें तो ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक सम है, तो 2 से तो विभाजित है। क्या ये 3 से विभाजित है, तो देखें 5 + 1 + 6 यानी याद आएगा 12, तो ये 3 से भी विभाजित है, तो हम कहेंगे ये जो संख्या है हमारी वो 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लिया जाए कि 712, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, यानी 2 से तो विभाजित हो रही है ये, लेकिन क्या ये 3 से भी विभाजित हो रही है, तो इसे देखें तो हम 2 और 1 3 और 7 10 होता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगी वो संख्या तभी 6 से डिविजिबल होगी। तो अब हम देखते हैं 7 से विभाजित।
7 से विभाजित संख्या। तो देखो 7 से विभाजित संख्या के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें इकाई का अंक ढूंढना है कि हमारे पास कोई भी एक संख्या है 343। हमें यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक ले लेना है। तो इकाई के अंक के बाद संख्या बची हमारी 34। अब हमें क्या करना है कि इकाई का अंक ले लेना है और इकाई के अंक को कर देना है डबल, यानी इकाई के अंक को क्या कर देना है, डबल कर देना है। और डबल करने के बाद जो हमारी शेष संख्या बची उसमें से घटा देना है। तो ये आया हमारा 34 माइनस 6। तो जब 34 में से हम 6 घटाएंगे तो बचता है 28। अगर ये जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे वो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इकाई के अंक के दो गुने को शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 595। तो हम दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पर 595। तो यहाँ पे क्या बचा, पहले लेते हैं हम 59 माइनस करना है हमें इकाई के अंक का 2 गुना। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 59 माइनस 10, ये आ जाएगा 49। और 49 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो अब 8 से डिविजिबल पढ़ते हैं। 8 से विभाजित, तो 8 से विभाजित के लिए हमें देखना होगा कि जो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित हो। जैसे हम मान लिया जाए कि 5 2 1 6, हमने ये कोई नंबर ले लिया, तो हम क्या देखेंगे, केवल अंतिम अंकों से बनी संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं हम 216 हो गया। अगर हम 216 को 8 से विभाजित कर सकते हैं तो हम इस पूरी संख्या को भी 8 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम देख पाते हैं कि 216 8 से विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। क्लियर? अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि 62518। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 518 को अगर हम देखें तो ये संख्या यानी 518 8 से विभाजित नहीं है, तो ये नंबर हमारा 8 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं 9 से विभाजित संख्या। तो अब हम पढ़ते हैं 9 से विभाजित संख्या। तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। क्लियर?
तो देखते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 6 1 3 5 9। तो हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 918। तो 918 को देखें हम, तो 9 + 1 + 8 यानी कि ये क्या 18 होगा। 18 9 से डिविजिबल है, तो हमारी ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लिया जाए कि 5436। तो 5436 को देखेंगे हम, तो 5 + 4 + 3 + 6 6 4 9 6 3 9 9 4 13 + 5 18। तो 18 हमारा क्या है कि 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल होगी। 10 से विभाजित, तो 10 से विभाजित पर 10 से विभाजित वही संख्या होंगी जिनका इकाई के अंक पर इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक 0 होगा। जैसे 10 50 160, कोई भी संख्या हो सकती है, बस इकाई का अंक वहां पर 0 होना चाहिए। क्लियर। अब हम देखते हैं 11 से विभाजित संख्या। 11 से विभाजित संख्या, 11 से विभाजित संख्या में हमें पहले देखना है कि कोई भी डिजिट उसकी कितनी संख्याएं। तो 11 से विभाजित संख्याओं में हमें क्या करना होता है कि हमें पहले इवन स्थान पर आने वाली यानी कि सम स्थान पर आने वाली संख्याओं के अंकों को जोड़ना है, और फिर विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं के योग को जोड़ना है, और दोनों का अंतर निकालना है। अगर अंतर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आती है, तो हम कहेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी कि सम स्थान पर, सम का मतलब समझ रहे हो, 2 4 6 8, यानी दूसरा डिजिट, चौथा डिजिट, छठा डिजिट, 8वां डिजिट। क्लियर। तो सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या हो, तो हम कहेंगे वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो जैसे हम कोई नंबर लेते हैं यहाँ पर 5 3 4 6, चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो पहले हमें नंबर डाल लेना है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या आ रही है, 4 और 5, यानी 5 + 4 को हमें जोड़ लेना है पहले। फिर क्या करना है, विषम स्थान पर आने वाली, विषम यानी कि पहले और तीसरे पर आने वाली, यानी 3 और 6, 3 + 6, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, एंड 6 और 3 भी हो गया 9, तो ये आ गया 0। तो अगर ये हमने पढ़ा कि 0 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आ जाए, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है विभाजिता के नियम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। क्लियर। तो अब देखते हैं 12 से विभाजित संख्या।
12 से विभाजित। तो यदि हमें पहचानना है कि कोई भी संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, तो वो संख्या हमारी, यानी अगर कोई भी संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, तो इसका पता लगाने के लिए हमें देखना होगा कि वो संख्या 3 से और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि संख्या 3 और व 4 दोनों से विभाजित हो। यानी यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 4, 5, 6, 3। क्लियर? तो यहाँ पे मान लिया जाए पहले हमें देखना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 + 5 + 6 + 3 + 6, तो 6 और 3 9, 6 15, 5 20 और 4 24 होता है। 24 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से तो डिविजिबल हो गई। अब हम देखते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल, यानी 36 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारी 12 से डिविजिबल है। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।